कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बेबी क्लासेस। आज हम आपकी सेकंड क्लास की बुक, हिंदी की बुक रिमझिम का कविता एक पढ़ेंगे, जिसमें ऊँट के बारे में बताया गया है कि ऊँट कैसे चलता है, वो कहाँ रहता है और वो क्या खाता पीता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो देखिए बच्चों, इस कविता में कैसे बता रहे हैं कि ऊँट कितना ऊंचा होता है और वो कैसे हिलते डुलते हुए चलता है ना। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ये देखिए बच्चों, ऊँट की गर्दन कितनी ऊंची है, ये कितनी ऊंची गर्दन है ना ऊँट की, और उसकी पीठ देखिए कितनी उठी हुई है ऊपर की तरफ, और ऐसे ही हिलता डुलता हुआ ऊँट चल पड़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। तो चाहे कितना भी बालू हो या कितना भी ऊँट के ऊपर हम बोझा रख दे, फिर भी ऊँट चलता रहता है, ना वो कहीं फंसता है और ना ही कहीं गिरता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर जब ऊँट थक कर बैठता है तो भाई किसको पता कि वो ऊँट किस करवट बैठेगा। तो बच्चों, यहाँ हमारी कविता पूरी होती है। ये देखिए इतने सारे ऊँट, कितने सुंदर सुंदर कलर में, ये देखिए है ना कितने चमकदार ऊँट। चलिए अब आपको यहाँ पर दी गई एक कविता, अब आपको क्या करना है, अब आपको पढ़नी है ये पूरी कविता जल्दी जल्दी, और पढ़कर बताइए कि क्या कहीं पर आपकी ज़बान फंसी, कहीं पर आप अटके इसको पढ़ने में। कुछ ऊंच ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ओहो, ये तो बहुत ऊँट पटांग है। चलिए आप इसको बोल कर पढ़ने की कोशिश कीजिए और बताइए आप इसमें कितनी बार अटकते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको दो चित्र दिए गए हैं। अब आपको इन दोनों चित्रों में से बताना है कि ऊँट कहाँ पर मिलता है, और जिस जगह पर ऊँट मिलता है आपको उस जगह पर ऊँट की ड्राइंग करनी है। करेक्ट, यहाँ पर मिलता है ना ऊँट, इस दृश्य में, तो आप यहाँ पर एक खूबसूरत सा ऊँट बनाइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। चलिए बच्चों, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से ऊँट कितना ऊँचा है। अब बच्चों आप बताओ कि आपके हिसाब से ऊँट कितना ऊंचा होता है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। मेरे हिसाब से तो ऊँट ऊंचा होता है मेरी अलमारी जितना। अब आप बताओ आपके हिसाब से ऊँट कितना ऊंचा है। अब यहाँ बताइए कि हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना मोटा, या पहाड़ जितना मोटा। मेरे हिसाब से तो ऊँट है, हाथी होता है मेरी फ्रिज जितना मोटा। आपके हिसाब से आपका हाथी कितना मोटा है बताइए। अब यहाँ बताइए कि चींटी कितनी छोटी होती है, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अब आप बताइए, तो मैं वही यहाँ पे लिखूँगी कि चींटी कितनी छोटी होती है। अब आपको क्या बताना है पता है, अब हमें ये बताना है कि ऊँट से ऊँची चीज़ें इनमें से कौन कौन सी हैं। बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी और आम का पेड़। अब आप बताओ कि आपके हिसाब से इनमें से ऊँट से ऊँची चीज़ें कौन कौन सी हैं, और उस पर टिक लगाओ। आपको ये भी बताना है बच्चों कि ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, और किन किन चीज़ों की मदद से आप ऊँट पर चढ़ेंगे। ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ ये पता करना है कि ये सब जो है, ये हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी क्या क्या उठाकर चलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हाथी क्या उठाकर चलता है, सोचो सोचो। जैसे हाथी उठाकर चलता है पेड़ की टहनी, टीचर जी उठाकर चलते हैं एक किताब, पिताजी लेकर जाते हैं अपने ऑफिस का बैग, शेर लेकर चलता है अपना खाना, और दादाजी उठाकर चलते हैं अपनी छड़ी। ऐसे ही और भी सारे चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है और बतानी है कि सब क्या क्या उठाकर चलते हैं। ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द दे रखे हैं हमको, और हमें क्या करना है, उनसे मिलते जुलते शब्दों को उनके नीचे लिखते चले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ऊँट से मिलता जुलता हुआ शब्द है जूट, वैसे ही सूट। वैसे ही बालू से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, आलू और चालू। हमें यहाँ लिखना है आलू और चालू, ठीक है। उसी प्रकार फस से मिलता जुलता हुआ शब्द है धंस और हंस, ठीक है बच्चों। वैसे ही चला से मिलता जुलता शब्द है भला और गला, और वैसे ही जब से मिलता हुआ शब्द है तब और कब। तो ये हमारी पूरी की पूरी तालिका यहाँ पर पूरी होती है। जो शब्द जिस घर में आता है हम उसको उसमें लिख देंगे, और आपको ऐसे ही और भी कई शब्द सोचने हैं और नीचे लिखने हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें दोबारा से कविता पढ़नी है और कविता में ब से स्टार्ट हुए शब्दों को दोबारा से लिखना है। तो ये देखिए बच्चों, ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे ये है बालू, बोझ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर है ये बैठेगा, और यहाँ पर है ये बता। तो ये हैं 4 से 5 शब्द जो हमारी कविता में ब शब्द से शुरू होते हैं, जिनको हमें यहाँ पे इन रिक्त स्थानों पर लिखना है, ठीक है। अब आप ये भरेंगे, लिखेंगे। बच्चों अब आपको बताना है कि आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, और उन अक्षरों से शुरू होने वाले 4 शब्दों को भी आपको लिखना है। बच्चों कविता में शब्द आया था बोझा, है ना। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं जो बोझा उठाते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है बोझा उठाने के लिए। और आपको क्या लगता है, ये सही है, और सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों, ये भी बताइए। और आपके आसपास ऐसे कौन हैं जो बोझा उठाते हैं, ये बताइए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटी सी कविता दी गई है, और ये कहा गया है कि आपको इस कविता को आगे बढ़ाना है। जैसे अक्की बक्की करे तरक्की, तो आगे क्या आएगा, उड़ाए फरक्की। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे आप नई नई कविताएं बना सकते हैं। तो सोचिए और बनाइए एक नई सी कविता, और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ। बच्चों अब आपको ये देखना है, ये बताना है कि इस कविता में कितनी बार ऊँट शब्द आया है। और हाँ, चीटिंग नहीं करनी है, बिना चीटिंग के आप ये सोच के बताइए कि इस कविता में कितनी बार ऊँट शब्द आया है। और नीचे जो आपको चित्र दिख रहे हैं, इसमें बताइए कि आपको इसमें कितने सारे ऊँट छिपे हुए दिख रहे हैं। ध्यान से देखो और बताओ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारी कविता पूरी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। चलिए बच्चों, मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से, BV क्लासेस। बाय बाय।